हाय फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। और अगले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक बताया था। 12 तक पढ़े थे हम लोग, 12 तक सीखे थे हम लोग। और कौन सा बुक चल रहा है फिर से दिखाना चाहेंगे। ये है विद्यासागर अंकगणित। ये छोटे बच्चों के लिए है। बेसिक मैथ है जो नवोदय, नेतरहाट, समतुल्य इत्यादि की तैयारी करते हैं उसके लिए बेस्ट है। चलिए, तो मैं इसे पूरा ख़त्म करूँगा और मैं नंबर सिस्टम अभी बता रहा हूँ। तो ये संख्या पे आधारित प्रश्न चल रहा है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है। चलिए, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है? वह छोटी सी छोटी भाज्य संख्या। मैं सभी क्वेश्चन लिखते जाता हूँ, को बस देखना है। वह छोटी सी छोटी भाज्य संख्या, भाज्य है ना? हाँ, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो, 30 से बड़ी हो, 30 से बड़ी हो तथा दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल बड़ी हो तथा दो क्या है? दो अभाज्य, भाज्य नहीं, दो अभाज्य, दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो। चलिए देखते हैं, 1 मिनट। चलिए, बराबर हो तो चलिए देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये ऑप्शन के अनुसार बनाना है इसे। वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या, वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो और दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर, दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो। आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन के अनुसार इसको बनाएंगे तो आसान होगा। एक है आपका ऑप्शन नंबर 1 में 32 है, ऑप्शन नंबर 2 में 33 है, ऑप्शन नंबर 3 में 34 है, 34 है, ऑप्शन नंबर 4 में 35 है, ऑप्शन नंबर 4 में 35 है। यहाँ ये देखना है जो संख्या 30 से बड़ी हो। 30 से देखिए सभी बड़ी है। 32 30 से बड़ा है, 33 30 से बड़ा है, 34 30 से बड़ा है, 35 30 से बड़ा है, यानी सभी संख्याएं जो है सभी 30 से बड़ी है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये समझना है छोटी सी छोटी भाज्य संख्याएं, और ये सभी भाज्य संख्याएं होनी चाहिए। भाज्य संख्या मतलब किसी न किसी से कट रहा है और 30 से बड़ी हो। जो यहाँ पे दो चीज समझना है, 30 से बड़ी है, 30 से बड़ी है तो सभी बड़ी है, 30 से बड़ी, यहाँ तक तो सही है। दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो, दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो, कहने का मतलब दो अभाज्य संख्या लेंगे और उसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। चलिए देखिए, चलिए इसको अगर आप फैक्टर करेंगे, इसको अगर फैक्टर करेंगे तो आप देखेंगे
ऐसे करके 32। इसको देखेंगे, इसको फैक्टर करेंगे तो 2 से लगाएँगे 16 दूनी 32, 2 से लगाएँगे 8 दूनी 16, 2 से लगाएँगे 2 चौके 8, 2 से लगाएँगे 2 दूनी 4। अब इसको ऐसे कैसे कह सकते हैं, किसका लें? इसमें कोई अभाज्य संख्या है, 2 है अभाज्य संख्या, लेकिन इसमें बोला 2 अभाज्य संख्याओं का अगर एक अगर हम 2 लेते हैं, तो दूसरा देखिए 16 होगा। अगर एक 2 लिए तो बाकी जो बचा 16 होगा। तो जो 16 होगा, 16 क्या है? भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो ये नहीं होगा, दोनों 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, मतलब 2 अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या यहाँ पे भी अभाज्य ही होना चाहिए। अब 33 को लेते हैं, तो 3 से 11 तिया 33, यहीं पे आ जाता है आंसर, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी देखिए आगे जाएँगे तो आपको देखेंगे 30 से बड़ी बोली है ना, मतलब 30 से बड़ी, तो 30 से बड़ी अब ये 34 है, अब देखिए 34 को आप देखेंगे हाँ, 34 को देखेंगे तो हमारा ये भी आता है 17 दूनी 34, ये भी आता है, 2 अभाज्य संख्या भी है, लेकिन जब पहला ही आंसर मिल रहा है 30 से बड़ी तो 33 हो गया, बाकी ये भी होगा, ये भी होगा, तो जो पहले आ रहा है उसको ही आंसर लिखेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 33। नंबर है 13 का तो 33, वही 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो अभाज्य इसको ये फैक्टर तोड़ेंगे तो पता चलेगा, 11 तिया 33, 17 दूनी 34, 7 पचे 35। तो हमने देखा 30 से बड़ी यही आ रहा है, तो आंसर हमारा जो होगा ये आंसर हो जाएगा 33। फिर से देखेंगे वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या, और यहाँ ये भी देखना है वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या हो जो 30 से बड़ी हो। यहाँ ये भी तो बोल दिया है ना, यहाँ ये भी समझना है, छोटी से छोटी भाज्य संख्या, छोटी से छोटी जो 30 से बड़ी है, 30 से बड़ी है लेकिन छोटी से छोटी भाज्य संख्या। अब देखना है यहाँ पे 32 है, 30 से बड़ा है, 33 उससे भी बड़ा है, लेकिन ये हो नहीं रहा, 34 से बड़ा है, लेकिन छोटी से छोटी भाज्य संख्या होना चाहिए, नहीं 34 भी है और ये भी है तो कट रहा है, तो ऐसा नहीं, ये छोटी से छोटी जो है 33 ही जो है, जो 30 से बड़ी है। और 2 अभाज्य संख्या बोले तो 11 अभाज्य 3 अभाज्य दोनों का गुणनफल करके बराबर आता है। देखिए 3 गुने 11 किए तो 11 तिया 33, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है संख्या 36890 36890 36890 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर ज्ञात करें। 3 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान अंकित मान का अंतर क्या होगा? देखिए संख्या 36890 में 3 का स्थानीय मान और अंकित मान चलिए देखिए यहाँ पे देखना है, ये देखना है, 2 चीज पूछा है, 3 का स्थानीय मान और अंकित मान, 3 यहाँ पे है,
स्थानीय मान निकालने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी सीख चुका है। स्थानीय मान निकालने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है। और अंकित मान क्या है? अंकित मान तो जिसके बारे में पूछ रहा है वही हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना है। चलिए, तो देखिए, लिखेंगे, पहले उतार लेंगे। ये संख्या क्या है? 36890। तीन का स्थानीय मान इकाई, 0 इकाई पे है, 9 दहाई पे है, सैकड़ा पे, ये हजार, ये 10,000 पे है। चलिए, तो इस 3 का स्थानीय मान 3 गुने 10,000, तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 10,000 ले लीजिए, तो हो गया 40, 30,000 हो गया। तो ये हो गया, ये जो निकाला हमने, ये क्या हुआ? ये हुआ स्थानीय मान। स्थानीय मान। और ये जो निकालेंगे ये होगा अंकित मान। अंकित मान में कुछ नहीं करना है, जहां पे है वहीं लिखना है। 3 तो 3 ही, 6 तो 6 ही, 8 तो 8, जहां पे अंकित है वहीं लिखना है। तो 3 हो गया। अब ये दोनों का अंतर निकालना है। अंतर कीजिए, अंतर करेंगे। नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए, ज्यादा नीचे लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, तो चलिए अंतर करेंगे। देखिए, स्थानीय मान और अंकित मान। तो स्थानीय मान आया 30,000, घटाव करेंगे 3, तो घटा करके कितना है? ये पैसा लेगा, बारी बारी से इसको देगा घटाने के लिए, तो मालूम है ना, इसके पास कुछ नहीं। ये इससे मांगे, इससे मांगे, ये देगा इसको 1, ये बन जाएगा 10। 10 ये मांगे इसको, ये 10 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। ये देगा इसको 10, 10 ये बचे जाएगा 9, ये इसको देगा, ये 10 बचे। इस तरह से ये 10 बजे, 10 में से 3 गया 7, ये सभी बीच वाले जो 0 है 9 बन गया, यहाँ पे बचा 2। तो ये आपका हुआ आंसर। 3 का स्थानीय मान इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 30,000 हो गया। 3 का अंकित मान, अंकित 3 ही होगा, और दोनों को क्या किए? घटा दिया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए, क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 जो बोला है, 25, 16, 18 और 54 में किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक? 25, 16, 48, 48 है ना, और 54 में, 54 में से किसके अपवर्तकों वर्तकों की संख्या अधिक है? अपवर्तकों की संख्या निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस करेंगे। 25 है, 25 किस किस से कट रहा है, किस किस से डिवाइड हो रहा है, वही अपवर्तक होगा। 1 से, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से, और एक 25 से। 16, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से।
48 48 किस किस से कट रहा है, यानी अपवर्तक कौन कौन है वो देख। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 10 11 12 से, 16 से, 17 18 19 20 21 22 23 24 से, 24 दूना 48 और डायरेक्ट एक होगा 48, ये होगा। और एक 54 बच गया है, 54 का अपवर्तक लिखेंगे। 54 किस किस से कट रहा है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 एकम नहीं कटेगा, 5 से, 5 से नहीं, 6 से, 6 नंबर 54, 7 से, 8 से, 8 से 56, 9 छक 54, 10 से 11 12 13 14 15 16 17 18 18 तिया 54, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 दूना 54 और एक लास्ट खुद का 54 होगा। अभी देख रहे हैं किसके अपवर्तकों की संख्या ज्यादा है, ये तो बहुत कम है, 1 2 3 ही है, 1 2 3 4 5 है, ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ओहो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है, इसमें 10 है और इसमें 8 है। देखिए 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, 16 से कट रहा है, 24 से कट रहा है, 48 से कट रहा है, तो ये 10 हैं। लेकिन यहाँ देखेंगे 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से, 27 से 54, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओनली 8 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अपवर्तकों की संख्या किसका सबसे ज्यादा हो गया, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 18 है, तो अपवर्तकों की संख्या ज्यादा किसका हुआ, ये 10 ना, 10 है ना, तो आंसर क्या होगा 48 जो है 48 जो है उसके अपवर्तकों की संख्या सबसे ज्यादा है, 48 जो है उसके अपवर्तकों की संख्या सबसे ज्यादा है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर से क्वेश्चन सेम पूछा है, हालांकि ये क्वेश्चन इसको नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर से सेम क्वेश्चन पूछा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट है आपका 16। वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है, 48 या 52। अभी जस्ट क्वेश्चन देखो, उसमें भी 48 भी था और 52 भी था, लेकिन फिर भी देखते, बनाना है ना इसको। चलिए किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है, 48 की या 52 की, 48 की या 52 की, किसकी अधिक है। तो अभी जस्ट इसके पहले हम लोगों ने बनाया था सेम क्वेश्चन, अभी जस्ट दिया है सेम क्वेश्चन ही है, सिर्फ 2 दिया है, तो इसको क्या करेंगे, वही इसका फैक्टर निकालेंगे,
उस तरह से देखेंगे कौन-कौन सी संख्या से डिवाइड होता है, तो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, 16 से कट रहा है, 24 से कट रहा है, 48 से कट रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया और 52 को भी निकालेंगे 1 से, 2 से 52 ठीक, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से 13 चौके 52, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 चौके 52, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 51, 18 अच्छे यहाँ ये थे, यहाँ था, वहाँ 54 था, यहाँ 52 है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं इधर। तो 13 छक 52, 17 51, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 26, 26 दूना 52 देखिए, तो 26 में भी आया, बाकी नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा फिर किधर 52 में आएगा। तो देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। इसमें जो देख रहे हैं अपवर्तक कितना आ रहा है? 10 है, लेकिन नीचे वाले में कितना है? इसमें कुल जो आया, कुल अपवर्तक कितना आया? 10, लेकिन इसमें कुल कितना अपवर्तक आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये ज़्यादा है ना, तो आंसर कितना होगा? 48 हो जाएगा आंसर। आंसर क्या होगा? 48 होगा, 48 ज़्यादा है। ये 48 में 10 है। क्वेश्चन ये था किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है? अपवर्तक निकालना है तो जो है संख्या उसको लिख करके टेबल से, हर एक टेबल से डिवाइड कीजिए, जो कट रहा है वो होगा उसका अपवर्तक। 1 मिनट। चलिए, तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अभी हुआ है 16 तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक।